मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि हम किस तरह से अपने क्विक बुक का जो आइकॉन बाहर होते हैं उसका नाम आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आइकॉन का साइन जो होता है वो किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको कलरफुल कर सकते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको आइकॉन टॉप पे करने का तरीका बताया था, उसका कलर चेंज करने का तरीका बताया था और उसके ऊपर का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करने का तरीका बताया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो से रिलेटेड है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको पे जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक ऑप्शन आया कस्टमाइज आइकॉन बार। तो कस्टमाइज आइकॉन बार पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें हमें अपना होम के नाम को चेंज करना है। तो आप होम को सिलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, होम को सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो आप इस पर डबल क्लिक कर लें अभी। तो इसमें आपको होम का नाम चेंज करना है। तो फिर आप होम के नाम से पहले आप माई लिख देंगे, यानी कि माई होम हो जाएगा फिर ये। तो माई होम। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करें। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको काट के इस पर होम लिख दूंगा। तो फिर आप साइड में देखेंगे कि आपके पास कुछ साइंस वगैरह हैं जिसमें आप अपने होम को ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये वाला साइन लूँगा। तो आप इस पर सिलेक्ट करें, क्लिक करें और उसको क्लिक करने के बाद आप ओके कर दें। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि होम जो है वो माई होम हो गया। और फिर आप इसको यहाँ से ओके कर दें। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन भी इसकी होम होगी। तो अगर आपको वापस पहले जैसा करना है तो आप दोबारा से व्यू में जाएं। व्यू में जाने के बाद कस्टमाइज आइकन बार पे फिर आपको होम सेलेक्ट करना है। एडिट। तो माई काट के मैं वापस को होम कर देता हूँ। तो होम पे जाने के बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो पुरानी वाली वापस डाल दें। तो ये डिस्क्रिप्शन इसकी आ गई। तो आप इसके साइन चेंज करेंगे दोबारा से। तो मैं पुराना वाला जो इसका साइन है मैं वही ले लूँगा। तो पुराना वाला साइन इसका ये इधर आ गया अपना पुराना वाला साइन। तो आप इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप ओके कर दें। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इसका नेम जो है होम माई होम वापस होम में चेंज हो गया। तो आप इधर से इसको ओके करें। तो आप देखेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज हो गई, इसका साइन चेंज हो गया, इसका नेम चेंज हो गया। तो फिर आप दोबारा से कस्टमाइज आइकॉन बार पे जाएं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक नया आइकॉन क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। तो आप ऐड पे क्लिक करें। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें से जो भी आइकॉन चाहिए, जिसकी भी आपको ज़रूरत हो, तो आप उसको इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे कैलकुलेटर चाहिए, तो मैं इसमें से कैलकुलेटर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, इसकी भी कुछ साइंस वगैरह होते हैं, तो मैं यही वाला साइंस का ले लूँगा। तो और इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी होती है। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन वही रहने दें कैलकुलेटर और इसको ओके कर दें। तो फ्रेंड्स, ओके करने के बाद आप देखेंगे कि लिस्ट में हमारी सबसे एंड पे कैलकुलेटर आ गया। तो मैं इसको बिल ट्रैकर और कैलेंडर के बीच में लेकर आऊँगा। अगर मुझे ये लाजमी ज़रूरत है तो मैं इसको बिल ट्रैकर और कैलेंडर के बीच में लेकर आऊँगा। तो फिर आप इसके ब्राउज़र डायमंड है उसको आप सिलेक्ट करें और इसको बिल ट्रैकर और कैलेंडर के बीच में ले आएं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे बिल ट्रैकर और कैलेंडर के बीच में हमारा कैलकुलेटर आ गया। तो अगर आपको ये डिलीट करना है तो आप डिलीट का बटन जो है क्लिक करें। तो आप देखेंगे कि आप पे वो कैलकुलेटर जो है डिलीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपके पास जो अगला ऑप्शन है वो है शो आइकॉन ओनली, यानी कि अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ आपके
आइकॉन ही रह जाएंगे, उसके टेक्स्ट सारे गायब हो जाएंगे। तो अगर मुझे वापस को पहले जैसा करना है तो मैं इसके अगले ऑप्शन में जाऊंगा, शो आइकॉन एंड टेक्स्ट। तो आप इसको सिलेक्ट करें। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके तमाम टेक्स्ट जो हैं वापस आ गए। फिर हमारा अगला ऑप्शन जो है वो है शो सर्च बॉक्स इन आइकॉन बार। तो आप इसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इधर साइड में जो है आपका सर्च का एक ऑप्शन आ गया। तो इसमें आप तमाम अपने जो आइकॉन हैं वो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे आपके आइकॉन अगर बढ़ गए जो आपकी साइड में चले जाते हैं तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आपको सर्च करने का तरीका बताया है, आइकॉन का नाम चेंज करने का तरीका बताया है, डिस्क्रिप्शन वगैरह साइन चेंज करने का तरीका मैंने इसमें आपको बताया। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो थी यहीं तक। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछें, और मैं अगली वीडियो में क्विक बुक को हल करने के तमाम तरीके बताऊँगा। तो आप मेरी आने वाली वीडियो लाजमी देखें, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो अपने कमेंट्स में पूछें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।